कि मेरे प्राइवेट पार्ट को लीक करो, शक करो, क्या है, क्या है? जज था या एक विकृत मानसिक ये मानसिक हाँ है, पागल भी है, साइकोल इतना कैसे कर सकता है? ऐसे लोगों को जुडिशियरी में रहने का कोई हक बोला है कि दिमाग खराब की तो रोड पे खड़ा करके इज्जत खराब कर दे। नहीं तो हम लोग रोड पे खड़े होंगे, वो रोड पे वो धमकी दे रहा है कि रोड पे खड़ा करके ये करेंगे वो करेंगे, तो हम लोग सब लोग रोड पे खड़ा होंगे। देखते हैं तुम में दम है कि सजा नहीं मिलेगी तो ये पूरे परिवार के साथ मैं भी रोड पे उतरूंगी। आप रहिएगा। कभी मैं रोड पे नहीं उतरी किसी केस में, लेकिन इसमें उतरूंगी। रीजन है कि आप जुडिशियरी को बदनाम करो। भाई को फंसा देंगे, गांजा उसका पुलिस से कह के गांजा प्लांट करवा देंगे तुम्हारे दुकान पे, भाई को फंसा देंगे, गांजा ये सब। ये मैसेज हाँ वो सारा भेजी है, बोला इन लोग बहुत ज्यादा तेज है, जो भी कुछ करोगे दिमाग से करना। लिखता है कि बाएं हाथ का काम है मेरा किसी को बर्बाद करना। देखिए चांदनी चंद्रा मृतक जो है उनके घर में इस वक्त मौजूद है और हमारे साथ उनके पूरे परिवार है। पिछली खबर में जो आपने देखा उसके बाद यहाँ पे एक और शख्स जो है एक समर्पण फाउंडेशन की रूपम हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप दिखाइए थोड़ा, रूपम यहाँ बैठी हुई है। बहुत ज्यादा है। रूपम, आपने जो मैसेज पढ़ा है, ये सारी मैसेज जो आप जो पढ़े हैं, जिस तरीके से ये जज पे आरोप लगा रही है पूरी परिवार, जो मृतक चांदनी चंद्रा जो हैं उनकी सारी जो बहनें हैं और परिवार जो है, इनका आरोप है कि ये जो जज है जिस पे आरोप लगा है ये बहुत सारे गलत हरकतें भी करता था, दारू पीता था वगैरह वगैरह, जैसे इनको भाई ने बताया। तो क्या आप एक लॉ की स्टूडेंट हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समर्पण फाउंडेशन है ना आपका? यस। तो आपको क्या लगता है कि इतने बड़े जज के ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या हो सकती है? जो भी एलिगेशन लग रहे हैं सारा प्रूफ है, प्रूफ पे ही कानून चलता है ना, क्योंकि आग पे तो पट्टी है कानून के, ये तो आप सब जानते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ये प्रूफ के बदौलत साथ में लड़की जीवित है ही नहीं, और अभी शादी का 1 साल हुआ है। आपको मैं बता दूं 7 साल के अंदर लड़की के साथ कुछ भी होता है तो वो डाउरी डेथ में आता है, डाउरी डेथ। और इसमें डाउरी डेथ ही नहीं, इसमें मर्डर भी शामिल है, डाउरी डेथ शामिल है, बहुत सारी चीजें हैं। और फोन हैक किया गया है, आर्टिकल 21 का इंफ्रिंजमेंट है, फिर गंदी गंदी चीजें, रेप का केस लग रहा है। तो आप बताइए कहीं से बचेगा? जज है तो क्या, और जुडिशियरी का नाम ले लेके इसने ये काम किया है। तो आप सोच लीजिए, जुडिशियरी का भी अलग अपना कानून होता है कि अगर जुडिशियरी जज के नाम पर कोई ऐसा काम करता है, अपने जज के ओहदे को बना के कुछ ऐसा करता है, तो उस पर कड़ी से कड़ी एक्शन होती है और वो फिर कहीं का नहीं रह जाएगा। हो सकता है, आपको याद होगा मनीष कश्यप के केस में कुर्की जब्ती हुई थी, हो सकता है कि अगर, क्योंकि ये हर चीज से करप्ट दिख रहा है, जहां तक हम लोग देख पा रहे हैं, मैं जहां तक ये करप्ट हो सकता है कि ये पैसा भी लेता होगा। तो बहुत सारी, और बिहार में ही दारू बंद है और दारू भी पीता है। तो जज है तो क्या, तुम यहाँ के सिटीजन हो ना, तुम बिहार की टेरिटरी में तो रह रहे हो ना, तो अगर तुम यहाँ के टेरिटरी में रह रहे हो और तब जाके ये सब काम कर रहे हो, तो तुम जज रहो या तुम वकील रहो, तुम्हारे पे वही प्रोविजन लगेगा जो हम सब पे लगता है और लग भी रहा है। लेकिन इसने किस अभाव में, इसका इंटेंशन क्या था? इंटेंशन सबसे पहले मायने रखता है। मैसेज पूरा पढ़ा रूपम, इन पे जो आरोप लगा रहे हैं परिवार वाले कि ये बहुत गलत मैसेज करता था। अरे कह रहा है कि मेरे प्राइवेट पार्ट को लीक करो, शक करो, क्या है, क्या है? जज था या एक विकृत मानसिक ये मानसिक हाँ है, पागल भी है, साइकोल इतना कैसे कर सकता है? ऐसे लोगों को जुडिशियरी में रहने का कोई हक नहीं है। और मैं आपको कह रही हूँ ना, आज कह रही हूँ, रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, लिखवा भी लीजिए मेरे से, ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है जुडिशियरी में। इनको सजा मिलेगी 100% मिलेगी, या फिर रफा दफा कर दिया जाए? नहीं, देखिए वही तो मैं बोल रही हूँ ना, इस केस को हाईलाइट करते रहना है। आप लोग 1-2 दिन पे आके प्लीज हाथ जोड़ते, मैं तो आती रहूंगी क्योंकि मेरे बगल में ही ऑफिस है, तो आती रहूंगी। और आपसे हाथ जोड़ के अपील है, आप सारे मीडिया बंधु से, कि इसको बीच बीच में हाईलाइट कीजिए, क्योंकि अगर जज को हमने छोड़ दिया ना, तो ना जाने ऐसे कितने क्रिमिनल पैदा होंगे। कि अरे जज कर रहा है तो हम भी करेंगे। बताइए, जज पे तो एक रूपम, आप लॉ की स्टूडेंट है, फाइनल ईयर है आपका शायद, आप बताइए कि जज पे लोग का भरोसा होता है कि न्याय दिलवाएगा, और यहाँ पे ये इतना जज का ऐसा चेहरा। मैं वही शॉक्ड हो गई कि जुडिशियरी में जज ने ऐसा किया कि जो जुडिशियरी को बदनाम करेगा। बहुत छोटा मामला तो है नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा। जुडिशियरी से खेलना
खुद जुडिशियरी के आदमी होते तुम जुडिशियरी से खेल रहे हो, जुडिशियरी का मजाक उड़ा रहे हो। जो कि आप बताइए, एक बच्चा ना जुडिशियरी का एक सपना होता है, जुडिशियरी क्रैक करना, जज बनना। जज बन के तुम ये काम कर रहे हो, कितना बड़ा धब्बा है। और अपनी ऐसे दीदी से बात करेंगे। दीदी, क्या क्या धमकी आपको मैसेज किस को भेजता था? दिया ये लिखा कि भाई को फंसा देंगे, गांजा उसका पुलिस से कह के गांजा प्लांट करवा देंगे तुम्हारे दुकान पे, भाई को फंसा देंगे, गांजा, ये सब। ये मैसेज में हाँ, वो सारा भेजी है। बोला इन लोग बहुत ज्यादा तेज है, जो भी कुछ करोगे दिमाग से करना। लिखता है कि बाएं हाथ का काम है मेरा, किसी को बर्बाद करना। एक बात, कितना भी दिमाग का तेज हो, एक ना एक गलती उस इंसान को ले डूबती है, और ये बहुत बड़ी गलती कर दी उसने। पहले तो एविडेंस छोड़ा गया है। अच्छा, ये व्हाट्सएप का जो एविडेंस है, इसको मान्यता देगी? अब देगी था। आप ये केस डिफरेंट है ना, सम एक्सेप्शंस होते हैं हमारे लॉ में, एविडेंशियरी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन इस केस में होगी क्योंकि वो जज था और लड़की मर चुकी है। लड़की ने मरने से पहले ये एविडेंस छोड़ा है व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप पे तो लूडो खेलकर। वो देखिए, वो लड़की भी कितनी अच्छी तेज निकली, कितना भी शांत थी, लूडो पे उसने सारा कुछ रखा है। अच्छा, आप तो के साथ लूडो खेलती थी? हाँ, लूडो पे सारा कैसे करती, सब कुछ फिक्स कर दो दिमाग से और प्लान से। बहुत ज्यादा तेज है इन लोग, बोला है बहुत लोगों को बर्बाद किए हैं। बताइए, बहुत लोगों को ये क्या लिख रही है, ये क्या बोल रहा है कि हम बहुत लोगों को बदनाम किए, बर्बाद किए हैं। इसको जुडिशरी में रहने का हक है? मैं आपसे नहीं, तो जनता भी, अगर इसको सजा नहीं मिलेगी तो ये पूरे परिवार के साथ मैं भी रोड पे उतरूंगी। अब रहिएगा। कभी मैं रोड पे नहीं उतरी किसी केस में, लेकिन इसमें उतरूंगी। रीजन है कि आप जुडिशियरी को बदनाम कर रहे हो, और जुडिशियरी को कोई भी बदनाम करेगा मैं नहीं सहूंगी, क्योंकि मैं कानून की बहुत बड़ी पुजारी हूँ भैया, आप शुरू से देख रहे हो। हालांकि मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मैंने इस खबर को बीना मानवी तक भी पहुंचा दिया, महिला विकास मंच, चूंकि ये महिला से जुड़ा हुआ चीज था, और आप हैं जैसे समर्पण फाउंडेशन की, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस केस में तमाम महिला संगठन जो है वो भी आए। बिल्कुल, मैं भी चाहूंगी, लेकिन बिल्कुल मिलके काम करना अच्छी बात है ना। अगर इसकी हम लोग आवाज बन जाते हैं तो ना जाने ऐसे कितने क्रिमिनल को हम लोग रोक देंगे। अच्छा, इन पे रेप केस लग सकता है? हाँ, शादीशुदा थे? शादीशुदा थे तो क्या आप बिना कंसेंट के उनके साथ कर रहे हो, साथ में आप ऐसी चीजें कर रहे हो, करने को अननेचुरल सेक्स करने के लिए कह रहे हो, जो कि बिल्कुल प्रोहिबिटेड है अंडर द लॉ और अंडर कॉन्स्टिट्यूशन 1950, नोबडी अबव द लॉ। तो ये जज कौन सी खेत की मूली है? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो इतने कानून से डरते हैं, उनका इतना हिम्मत नहीं होता है कि हम किसी का मर्डर कर दें। कार्रवाई हो चुकी है, तो ये कौन सी खेत की मूली है? मैं तो बोल रही हूँ, आप एडवोकेट, इतने बड़े एडवोकेट थे, मेरे सारे फ्रेंड उनके अंडर इंटर्नशिप कर चुके हैं, और मेरा 15 जनवरी से इंटर्नशिप था, और 23 दिसंबर को ये कांड हो गया। इसीलिए मुझे डेट अच्छे से याद है कि कब हुआ था। तो वो भी अभी निलंबित है कोर्ट में, आपको याद होगा, जबकि अभी प्रूफ भी नहीं हुआ है। तो वही मैं कह रही हूँ, प्रूफ अभी नहीं हुआ है, लेकिन एविडेंस के तौर पर, एविडेंस के एलिगेशन तो लग रहा है ना, प्रूफ होगा, होते रहेगा। कम से कम अभी जो बर्बादियां हो रही हैं जुडिशियरी में ऐसे जज के होते हुए, इस जज को जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए। आप रहेंगे हमेशा। एक चीज सिर्फ पूछ लेते हैं। अच्छा दीदी, आप एक बात बताइए कि आप लिखा है कि बोला है कि दिमाग खराब की तो रोड पे खड़ा करके इज्जत खराब कर देंगे। नहीं, तो हम लोग रोड पे खड़े होंगे। वो रोड पे वो धमकी दे रहा है कि रोड पे खड़ा करके ये करेंगे वो करेंगे, तो हम लोग सब लोग रोड पे खड़ा होंगे। देखते हैं तुम में दम है कि हम लोगों में दम है। ठीक है। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, शादी किस डेट में हुई थी? 11 मई 2022। और डेथ कब हुई थी? 17। ये कब हुई? 17 जो पास हो गई। हाँ, तो मैंने बात किया रूपम के साथ। समर्पण फाउंडेशन सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे ये काम करती हैं। सीधा तौर पे कहना है कि जज हो या कोई भी हो, रूपम सीधे तौर पे कह रही है ना कि जज हो या कोई भी हो, इस केस में उनको सजा मिलेगी ना। आपने कानून को तोड़ा है तो आपको तो सजा मिलनी है। जो भी प्रोविजन होंगे, जो भी सजा होगी, वो तो मिलनी है आपको। आप जो सीधे तौर पे ये कह रही है कि ये भी लॉ के स्टूडेंट हैं। और इस तरीके से इस खबर में आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये आप बताइएगा। और सीधे तौर पे इस पूरे खबर में जो हमने रिकॉर्ड किया, मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है, एक लालची व्यक्ति और एक सीधे साधे परिवार के बीच की ये घटना है, जिसमें एक जो बेटी है वो बलि चढ़ा दी जाती है। बहरहाल ये पूरा मामला पुलिस के जांच का भी है, और पुलिस को, पटना पुलिस को मैं गुजारिश करूंगा कि इस केस की तह तक जांच करे और पूरी सच्चाई को बाहर लाए, और जो भी अपराधी है उनको सजा होनी चाहिए। बने रहे हमारे साथ।